हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं एक हॉलीवुड हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर सीजन 1 जो कि 2021 में रिलीज हुई है। इसके IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 विच इज अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि ये स्टोरी अर्ली 90s की होती है जिसमें हमारी मेन लीड रोल लीसा नोवा लॉस एंजलिस जा रही होती है। वो एक मूवी मेकर होती है और वो ब्राजील से होती है। फिर वो एक फ्यूल पंप पे रुक जाती है जहाँ वो अपने फ्रेंड कोड को कॉल करती है, जिससे उसका फ्रेंड कोड भी शॉक्ड हो जाता है इतने टाइम बाद उसकी आवाज़ सुन के। लीसा कोड से उसके घर पे कुछ दिन रुकने के लिए पूछती है बिकॉज लीसा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। और वहाँ हम एक और इंसान को देखते हैं जो कि लीसा पे नज़र रखे होता है। फिर हम देखते हैं कि लीसा अपने फ्रेंड कोड के घर पहुंच जाती है जहां कोड लीसा को उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लीसा लू बर्ग से मिलने जाती है जो कि बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है जिसको लीसा की मूवी बहुत पसंद आती है और वो लीसा की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू और लीसा की एक रेस्टोरेंट में मीटिंग होती है। फिर वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ रॉय हार्डवे मिलता है जो कि एक एक्टर होता है। सो लीसा और लू उससे ग्रीट करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। और जब लू लीसा की कार देखता है तो वो समझ जाता है कि लीसा उसी में ही रह रही होती है, तो वो लीसा को एक चेक फाड़ कर देता है घर खरीदने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कोड के घर पे लीसा और बाकी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं। क्रिस्टाइन लीसा को सजेस्ट भी करती है कि एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट वकील से पढ़वा ले, पर लीसा के पास वकील को पे करने जितने पैसे नहीं होते, तो वो फिर कोड के एक फ्रेंड जो कि एक मूवी डायरेक्ट करने वाला होता है उसी से वो पढ़वा लेती है। और वो बोलता है कि अगर लू इस मूवी का प्रोड्यूसर है तो फ्रॉड का कोई सीन ही नहीं है। देन लीसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है एंड देन हम ये भी देखते हैं कि लीसा अपने घर खरीद चुकी होती है जिसमें वो अपना कुछ काम कर रही होती है। फिर वो एक बॉक्स में से एक फोटो निकालती है जो कि एज ए ऑडियंस मुझे लगता है कि वो उसकी मॉम की होती है। देन लीसा को कुछ बिल्लियों की आवाज आने लगती है तो वो नीचे जाती है तो वहाँ कुछ बिल्लियाँ किसी जानवर को नोच नोच कर खा रही होती है और लीसा को ये सब बहुत गंदा लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें वहाँ एक औरत की परछाई दिखती है एंड सीन वहीं कट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लीसा को लू के घर देखते हैं जिसमें लीसा बहुत खोई खोई सी और उदास दिखती है। तो लू उसे एक ड्राइव पे ले जाता है जहाँ लीसा उसे उसकी मॉम के बारे में बताती है, कैसे उसकी मॉम लीसा के बर्थ होते ही उसे छोड़कर कहीं चली गई और लीसा ये मूवी उसकी मॉम के लिए ही बना रही होती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसकी मॉम जहाँ भी होगी वो उसकी ये मूवी देखेगी और पहचान जाएगी कि ये मूवी लीसा ने ही बनाई है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू और लीसा एल्विन की पार्टी में जा रहे होते हैं जो कि बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है। फिर वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो लू उसे छोड़कर किसी से मिलने चला जाता है और लीसा एक स्क्रीन पे देखने लगती है। तभी वहाँ रॉय हार्डवे आ जाता है और वो दोनों कुछ बात करने लगते हैं। तभी रॉय हार्डवे उसे एक औरत की तरफ इशारा करता है जो कि बहुत देर से लीसा को घूर रही होती है। फिर रॉय हार्डवे भी वहाँ से चला जाता है और वो औरत भी वहाँ से गायब हो जाती है। पर जैसे ही लीसा टर्न करती है तो वो औरत उसके सामने आ जाती है और वो अपना नाम बोरो बताती है और वो लीसा को वार्न भी करती है कि जो आदमी तुम्हारे साथ आया इस पार्टी में वो तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी से कर रहा है। बोरो लीसा को ये भी बोलती है कि वो किसी को भी मार सकती है उसके लिए, पर लीसा इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती तो बोरो उसे किसी के बारे में सोचने के लिए बोलती है जिस पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। और थोड़ी देर बाद बोरो भी वहाँ से चली जाती है एंड देन वहाँ पर लू आ जाता है जिसके नाक से खून बह रहा होता है और ये देखकर लीसा शॉक्ड हो जाती है। तो लीसा लू से पूछती है कि तुम्हारे नाक से खून कैसे बह रहा है, तो लू से बताता है कि पता नहीं, अचानक से मेरे नाक से खून आने लगा। हम देखते हैं कि लू लीसा को घर ड्रॉप कर रहा होता है लेकिन वो रास्ते में ही कार रोककर लीसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो लीसा गुस्से में आके लू को थोड़ा धक्का दे देती है तो लू उसे वहीं छोड़कर कहीं चला जाता है और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि अपने घर में बात ले रही होती है और वो उस टाइम लू वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। फिर वो अपने हाथों को देखती है जिसपे बोरो ने उसका एड्रेस लिखा होता है। वो उसे मिटाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मरता। फिर वहाँ एक बोरो की बिल्ली भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीसा रेस्ट कर रही होती है कि तभी वहाँ कोड आ जाता है और वो लीसा को बताता है कि लू उसे धोखा दे रहा है और वो ज्यूस के साथ मिलके लीसा की मूवी डायरेक्ट करवाना चाहता है। ये सुन के लीसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट लू के घर जाती है जहाँ लू उसकी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है और लीसा भी वहाँ आ जाती है। पर लीसा को लू से बात करके कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लू लीसा को मूवी डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता। तो जाते जाते लीसा लू को
को वार्न करके चली जाती है और जैसे ही लीसा बाहर जाती है तो लू भी वहाँ आ जाता है और वो लीसा को उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, पर लीसा माफ़ी मांगने के लिए मना कर देती है। तो लू उसका गला दबाकर उसे 2-3 थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीसा पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसकी मूवी भी अब हाथ से चली गई होती है। तो वो डायरेक्ट बोरो के पास जाती है और तब वहाँ उसे वही इंसान दिखता है जो कब से लीसा का पीछा कर रहा होता है। फिर लीसा अंदर जाती है और वो बोरो से मदद मांगती है, लेकिन बोरो उससे बिल्ली मांगती है, पर लीसा बोलती है कि वो उसे उसके साथ नहीं लाई। तो बोरो लीसा के अंदर से एक बिल्ली निकालती है जो कि लीसा उसके मुंह से बाहर निकालती है, जो कि बोरो की फर्स्ट पेमेंट होती है लीसा की हेल्प करने के बदले। और लीसा बदले में उसकी मूवी और लू की तबाही मांगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एंड देन सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि बोरो लीसा को एक स्ट्यू बना के देती है जो कि एक जानवर के मीट से बना होता है और वो लीसा को पूरा खाना होगा। फिर वो बोरो लीसा से कुछ सवाल करती है, जैसे लीसा के फादर कहाँ हैं और उसकी मॉम के बारे में, जिसमें लीसा बताती है कि उसके फादर जिंदा है और उसकी मॉम उसके पैदा होते ही उसे छोड़कर चली गई। फिर बोरो लीसा को रिचुअल्स के लिए लू की एक फोटो और उसके कुछ प्यूबिक हेयर लाने को बोलती है जो लीसा को कल 11 बजे से पहले लाने होंगे। तो लीसा कोड के घर जाती है और उसकी हेल्प मांगती है, लेकिन कोड भी उसे समझाता है कि वो स्कर्ट्स और रिचुअल्स के चक्कर में ना पड़े, पर लेकिन लीसा उसकी बात नहीं मानती। तो लास्ट में कोड को लीसा की हेल्प करनी पड़ती है और वो लीसा को 2 आदमियों के बारे में बताता है जो लीसा की हेल्प कर सकते हैं। तो लीसा उन दोनों आदमियों को लेकर लू के घर जाते हैं, जिसमें वो दोनों आदमी लू की नौकरानी को बिजी रखते हैं। तब तक लीसा लू की एक फोटो लेके एक रूम में चली जाती है जहाँ एक लड़का सो रहा होता है और वो लड़का का नाम जोनाथन होता है और वो लड़का लू का बेटा होता है। तो वो लीसा की आवाज से उठ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लीसा उसे बताती है कि वो लू पे कर्स करने वाली है, इसीलिए उसे लू के कुछ प्यूबिक हेयर चाहिए। ये सुनकर जोनाथन लीसा को लू का रूम बता देता है क्योंकि वो लू से बहुत नफरत करता है। फिर हम देखते हैं कि लीसा लू के रूम में जाती है उसकी प्यूबिक हेयर के लिए और तभी उसके सामने कुछ डरावना सा और अजीब सा उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर लीसा बहुत डर जाती है। फिर वो उस रूम से बाहर निकलती है कि तभी वो दोनों आदमी जो लीसा के साथ आए होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि लू की नौकरानी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। और दोस्तों हमें वहाँ पता चलता है कि वो दोनों आदमी कोड के दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ पैसों के लिए लीसा के साथ आए होते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसा को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है, जिसमें और भी औरतें होती हैं और वो लीसा को परेशान करने लगती है कि तभी लीसा के मुंह से एक और बिल्ली का बच्चा निकलता है और ये देखकर बाकी की औरतें भी हैरान रह जाती है। देन एक पुलिस ऑफिसर आता है और उस बिल्ली के बच्चे को ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि रॉय हार्डवे ने लीसा की बेल करवाई होती है क्योंकि जब लू ने उसे लीसा की मूवी बताई तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया और वो चाहता है कि लीसा उसे डायरेक्ट करे। फिर वो लीसा को उसके घर छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीसा अपने ड्राइंग रूम में आराम कर रही होती है कि तभी वहाँ लू उन दोनों आदमियों के साथ आ जाता है जिन्हें लीसा उसके घर लेके गई होती है और लू लीसा को बोलता है कि उसे पता चल गया है कि लीसा उस पे कर्स करवाना चाहती है, इसीलिए उसे लू के प्यूबिक हेयर चाहिए। लू उसे कुछ चीजें ऑफर करता है लेकिन लीसा कुछ जवाब नहीं देती, तो लू उसे उसके कुछ प्यूबिक हेयर देखकर और बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से चला जाता है। लू के जाते ही लीसा फटाफट उसका बचा हुआ स्ट्यू खाती है और बोरो के पास चली जाती है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा होता है उसके पास। फिर हम देखते हैं कि बोरो और लीसा रिचुअल चालू करते हैं और बोरो लीसा को कुछ पीने को देती है। फिर लीसा बोरो से पूछती है कि वही बिल्ली है जो मैंने कल मुंह से निकाली थी। तो बोरो से बोलती है कि हाँ ये वही बिल्ली है और ये बहुत जल्दी बढ़ती है। तो लीसा बोरो से वापस पूछती है कि तुम इन बिल्लियों का क्या करती हो, लेकिन बोरो इसका कुछ जवाब नहीं देती और अचानक से लीसा जमीन पर गिर जाती है और उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है और उसे फिर से वो अजीब और डरावनी सी चीजें दिखना शुरू हो जाती है। तो बोरो लीसा को अपनी गोद में लेती है और सीन वहीं कट हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। बोरो लीसा को एक गिफ्ट देती है और लीसा वहां से चली जाती है। फिर हम बोरो को देखते हैं जो कि लीसा वाली बिल्ली के अंदर से खून निकाल कर पी रही होती है और ये एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, लव यू।